मोहम्मद देखो बाहर क्या हंगामा हो रहा है। इन सब का क्या मतलब है मोहम्मद? और किया ही किया जाए बेटा, हमने खुद ही ऐलान किया था चांदों के सिक्के की कीमत भी चांदी के सिक्कों के बराबर तब्दील की जाएगी। अब अपने ही हुक्म का फरमान तो हमें मानना ही होगा। 10-20 नहीं 500 गाड़ियां। अगर पहले रोज का ये हाल है तो आइंदा क्या होगा इसका भी अंदाजा लगाया है। रियाया की बेईमानी की खातिर तुम्हारा खजाना खाली हो जाए, ये कहाँ का इंसाफ? मैंने कितने बार कहा बेजान के खजाने जमा कर रखो, मेरी नहीं है। रियाया क्या है? लेकिन खजाने में जाली सिक्के भरने से रियाया को तो कुछ फायदा नहीं होगा। जाली सिक्के खजाने में नहीं जाएंगे, उनका मैंने दूसरा इंतजाम सोच लिया है। उन तमाम ढेर के ढेर सिक्कों को अपनी आरामगाह के पास के खूबसूरत बगीचे में रखवाऊंगा, कतार में, ताकि हर घड़ी में उनका दीदार कर सके। जहाँ रोज जनाजे के जुलूस जारी हो, वहाँ बगीचों जैसी अलामत की क्या जरूरत? तो फिर इन जनाजे के जुलूस को बंद क्यों नहीं कर देते? मैंने इन दिनों तुम्हारे मुतालिक बेशुमार नाकाबिले एतबार बातें सुनी। सुना है कि तुम वजीर आजम के कातिलों को खोज निकालने के बहाने शहर भर के तमाम अमीर उमराओं के पीछे हाथ धो के पड़े हो। उनके खानगी मुलाजिमों को अपना खुफिया बना रखा है। उनके घर में कई हुई बात तुम्हारे कानों तक पहुंचाई जा रही है। इस पर तुम्हारा खौफ इस कदर छाया हुआ है कि बेचारे अपने घर पर जुबान पर ताला लगाए बैठे रहते हैं। क्या ये सब सच है? मुमकिन है। क्या ये भी सच है कि तुम्हारी शक्की पंजे से खौफ खाकर 5 सरदार फरार हो गए? नहीं, सिर्फ 4 सरदार फरार हो गए। 5 मैंने तो खुदकुशी कर ली। किसने? किसने खुदकुशी? अमीर जलालुद्दीन ने। आखिर क्यों मोहम्मद? अमीर जब अपनी बीवी बच्चों को ये बता रहा था कि नजीब के कातिलों को वो जानता है, तो उसके खाने के मुलाजिम ने हमें इसकी खबर दी। लेकिन जब सिपाहियों को पकड़ लाने के लिए भेजा गया तो उसने खुदकुशी कर ली। बाज आ जाओ मोहम्मद। एक वजीर की मौत पर इतना तरद्दुद जाहिर करना एक सुल्तान को जेब नहीं देता। इससे तुम्हारे तमाम मोतबीर अमीर उमरा तुम्हारे खिलाफ बगावत कर देंगे। बेहद संगीन सूरत हाल पैदा हो जाएगी मोहम्मद। बाज आ जाओ। लेकिन नजीब के कातिलों का नाम छिपाने की खातिर खुदकुशी की नौबत क्यों आई? वो भी अमीर जलालुद्दीन जैसी बड़ी हस्ती को। आखिर कौन है ये मखसूस कातिल? बहरहाल अब तुम इसे भूल जाओ मोहम्मद। इस तरह से सबको बेतहाशा परेशान किया करोगे तो तुम्हारा तख्ते-शाही कहीं मुस्तकिल नहीं होगा। उससे कोई छुटकारा नहीं है अभी जान, और अब शायद ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा। मतलब? अमीर जलालुद्दीन ने खुदकुशी कर ली। उसका भाई किसी से मुलाकात करने के बहाने किसी से कहा। इस सिलसिले में जल्दी एक ऐलान करने की सोच रहा हूँ कि अगर वो खैरियत चाहता है तो हमें कातिल का नाम बता दे, वरना उसके वालिदैन और बीवी बच्चे जो अब तक दिल्ली में बसे हुए हैं सबको कत्ल करा दूंगा। अंजाम दहशतनाक है मोहम्मद। तुम्हारी जान की खैरियत नहीं रहेगी। अम्मी अपनी जान की परवाह नहीं है अम्मी जान। मुझे खौफ लग रहा है मोहम्मद, मुझ पर मेहरबानी करो, खुदा के वास्ते ये तलाश बंद करो मोहम्मद, बंद करो। इस हौलनाक पागलपन से बाज नहीं आओगे। तो सुनो, मैंने ही नजीब का कत्ल किया था। जानती भी हो क्या कह रही हो? जानिए मजाक का वक्त नहीं है, ये गैर मुमकिन है। गैर मुमकिन क्यों है मोहम्मद? वालिद और भाई को मरवाने से ज्यादा आसान है, शेख इमामुद्दीन की मौत से ज्यादा जायज है। बचपन में तुम्हारा जोश और खरोश देखकर मुझे बड़ी तसल्ली हुआ करती थी कि तुम्हारी सल्तनत में चारों तरफ अमन चैन कायम रहे, हुकूमत पायदार रही। लेकिन तख्त नशीनी के 7 सालों में मुल्क का ये हाल हो गया। वालिद, भाई, शेख इमामुद्दीन जैसे एक के बाद एक तुम्हारे संगी ख्यालों के शिकार होते गए। उसके बाद तो मरने वालों का तांता कभी टूटा ही नहीं। गोया सारा मुल्क कसाई खाना बन गया और इस मुकम्मल तबाही का जिम्मेदार था तुम्हारा बदकार नजीब।
जो अपने साथ तुम्हें भी घसीटे लिए जा रहा था, जो मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। मेरे हाथों मारे जाने वाले सब लोगों के नाम तुमने गिनवा दिए अम्मी जान, लेकिन संपन्न शहर के शहाबुद्दीन को तुम भूल गई। हकीकत में वही मेरी तमाम कारगुजारियों का सबसे बड़ा सबूत था। उसकी लाश में खंजर मैंने कई मर्तबा घोंपा था ताकि लोगों पर यह जाहिर हो कि बागियों के हाथ जूझता हुआ मारा गया। लेकिन हर बार जब खंजर से उसकी लाश को मैं चीरता था, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे। एक ऐसी वहशियाना खुशी का एहसास होता था जो उससे पहले कभी महसूस नहीं हुई। आदर रहमान वगैरह तमाम मुकद्दस लफ्ज़ उस पर सिर्फ हर्फों का एक फुरंदा नजर आए और अपने भीतर झांककर मैंने देखा तो सिवाय तशद्दुद और खूंखारी के मुझे कुछ नजर नहीं आया। सबसे पहले मैंने 3 लोगों को मौत के घाट उतारा। वालिद, भाई और शेख इमामुद्दीन, इन तीनों हमशक्लों की मौत हुई। क्या तुम महज इत्तेफाक मानती हो? मुल्क को मैंने वक्त का राज वापस कर दिया। इससे मेरी दरिया दिली सब लोगों पर जाहिर हुई, लेकिन आज उसी की रियायत उस शेख मोहतरम का कातिल मानती है, गाय बगैर उसकी मलामत करती है, उसके मुंह पर थूकती है। यह भी एक इत्तेफाक है। ये अम्मी नहीं, दरअसल ताकत और खूंखारी की मुझे बेहद जरूरत थी और आज भी है, ताकि तीर के मानंद गुजरती जिंदगी को एक ठोस निशाना मिल सके, जिंदगी को कारआमद बनाने के लिए एक ठोस यकीन हासिल हो, वरना मेरा एक सारा आलम ताफुर हो जाएगा और तन्हाई मुझे खा जाएगी। तूने नजीब का सिफारिश क्यों किया? तुमने अपने एतिकादों के लिए कितनों को बेमतलब मरवा डाला, तो क्या मैं इनका कत्ल नहीं करवा सकता? गलत, गलत, गलत। मेरी कारगुजारियां बेमतलब नहीं थी। इन्हीं कारगुजारियों की वजह से जिंदगी का खास इनाम मुझे मिला है, इक़्तिदार। अपने ख्यालों को अमली सूरत देने के लिए मुझे ताकत चाहिए थी, इक़्तिदार चाहिए था, लेकिन तुझे नजीब के कत्ल से क्या चाहिए था? औरत, औरत, आखिर तू भी तो एक औरत है। तो तेरे बेटे पर बेखरस की शफकत बरतती रही। गलत। मेरी सगी वालिदा जिस बात के लिए मुझसे खफा थी कि मैं कट टुकड़ा क्यों नहीं मिला, तू भी तो वही चाहती थी, नजीब के जंगल से छुड़ाकर अपने जंगल में फंसाने की तरकीब। नहीं मोहम्मद, खुदा की कसम, अगर इक़्तिदार हासिल करने का मेरा इरादा होता तो मैं खुद कभी मौजूदा वाक़े का इकबाल न करती। तू नहीं बताती तो जलालुद्दीन का भाई बताता, वो नहीं बताता तो सरदार लोग बगावत करते। चालाक औरत, बड़ी होशियारी बरती तू। गफलत में मत रहना कि तू मेरी माँ है इसलिए तुझे सजा से बरी कर दूंगा। मेरे प्यार की, तेरे प्यार की मैं रत्ती भर भी कद्र नहीं करूंगा। हाय अम्मी, तुमने ये क्यों किया? क्यों? ताकत की अगर ख्वाहिश थी तो कोई दूसरा रास्ता अख्तियार कर लेती। ये क्यों किया तुमने? बहुत गलत किया अम्मी। मेरी बात सुनो मोहम्मद। हटा ले अपने हाथ। गद्दारी की सिर्फ एक सजा है, सजाए मौत। खुदा तुम्हें सब्र अता करे मोहम्मद, जल्दबाजी से काम कर लो। मैं इंतजार करती हूँ, अपने लिए नहीं तुम्हारे लिए। मुझे मरवाकर तुम कभी खुश नहीं रह सकोगे। अभी वालिद का भूत तुम पर गालिब है, शेख इमामुद्दीन का भूत तुम्हारे सीने पर सवार है। अब क्या मेरे भूत से भी अपनी जिंदगी दूभर कर लेना चाहते हो? वो लोग शायद मेरी बेइंसाफी की वजह से मारे गए होंगे, तू महज इंसाफ के भूत से मारी जाएगी। तूने ज़िनाकारी से भी बदतर गुनाह किया है।
और हुकूमत के कानून में तेरे जैसे मुजरिमों के लिए एक ही सजा दर्ज है कि तुझे बीच बाजार में खंबे के साथ बांध दिया जाए और आते जाते लोग पत्थर मार मार कर तेरी जान ले ले। नहीं मोहम्मद, ले जाओ इसे और वजीर नायब को हमारा हुक्म सुना दो, कल इसे बीच बाजार में बंधवा कर मरवा दिया जाए। नहीं मोहम्मद, मुझे किसी और तरीके से मरवा दो, लेकिन इस तरह बीच बाजार में शाही हुक्म दोहराया नहीं जाता। मोहम्मद मेरी बात सुनो, मोहम्मद मेरी बात सुनो, मोहम्मद, मोहम्मद, मोहम्मद। या खुदा, या खुदा मेरे हाथ दे। मैं नहीं जानता कि मेरे रगों पर बहने वाला कौन खून अपना है, कौन सा है। ये बंदा तेरी राह का मुंतज़िर है मेरे मौला। इस रेगिस्तान में अकेला ना पहुंचने दे। खून की सनी अपनी उंगलियों से तेरे गैबी लिबास का दामन थामे हुए बंदा की सकता जा रहा है। इसे यूं अकेला ना छोड़ मेरे मौला, तू पनाह दे, तू पनाह दे मेरे मौला, तू पनाह दे। अल्लाह सुल्तान। वो मौके पर आ गए बंदी। अभी अभी इबादत करने की कोशिश की। मैंने खुद हुक्म दिया था कि हमारी सल्तनत में इबादत की मनाही, तो खुद ही अपने हुक्म की नाफरमानी करने को हो। इतना बड़ा गुनाह मुझसे सरजद हो जाए। परेशान ना हो खुदावंद, वजीर नायाब दामों के सिक्कों की देख रेख में मसरूफ थे, इसलिए मैं खुद खिदमत में खुशखबरी सुनाने हाजिर हुआ हूँ। खुशखबरी? मुद्दत हो गई लफ्ज़ सुने हुए। हाँ हुजूर, अभी खत आया है। खलीफा खानदान के मर्दे मुजाहिद गियासुद्दीन अब्बासी दौलताबाद तशरीफ लाने वाले हैं। ये खबर 2-4 महीनों में आप पहुंच जाएंगे। और उनके आने से भी क्या होगा सुनिए। अभी अभी इबादत करने की कोशिश में लोगों पर सीखे हुए लफ्ज़ गोया उछल उछल पड़ते थे, लेकिन दिलों में उनकी गूंज कहीं सुनाई नहीं पड़ी। अब चाहे कुछ भी हो जाए बरनी, लेकिन उस अल्लाह का पागलपन मुझे हरगिज नहीं होगा। वो लियाकत मुझे कैसे हासिल होगी बरनी? मैंने अपनी अजीज अम्मी जान को सजाए मौत दी है, लेकिन मुझे यकीन नहीं होता कि वो गुनाहगार हैं।